हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो इंग्लिश का बुक है फ्लेमिंगो, उसी का चैप्टर 1 जो है द लास्ट लेसन, ठीक है, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक। फ्लेमिंगो का जो है पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द लास्ट लेसन, राइट। एंड दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। सो फर्स्टली वी विल नो समथिंग अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे। लेट्स नो अल्फोंस डॉडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डॉडेट 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ये फ्रेंच के एक जाने माने उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी टेलर, यानी कि छोटी छोटी कहानी भी ये अक्सर कहा करते थे, राइटर भी थे, लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क। यह चैप्टर जो है लास्ट लेसन, ये फ्रेंको प्रूशियन वॉर जो कि 1870 से 71 ईस्वी के बीच चला था, ठीक है, इसी दौरान जो है यह कहानी लिखा गया था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, यानी कि प्रूशियंस डिफीटेड फ्रांस। और प्रूशिया का जो उस समय जो लीडर था वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूशिया ने फ्रांस पर कब्जा जमाया था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रूशिया जो जिसमें ऑलमोस्ट देयर वर 3 कंट्रीज़, जो आज हम लोग 3 देशों के अलग के बारे में जानते हैं। इन तीनों देशों को मिलाकर, जैसे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का भी कुछ पार्ट्स था, तो ये तीनों को मिला करके एक साम्राज्य बना था प्रूशिया। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में क्या होता है कि फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों पर प्रूशियंस का कब्जा हो जाता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। आइए इस कहानी को पढ़ें कि इस युद्ध के दौरान जब प्रूशियंस फ्रांस पर कब्जा कर लेते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पे, अल्सेस और लॉरेन पे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ के स्कूल्स पे, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आइए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. Now the author Alphonse Daudet says, Alphonse Daudet ये खुद अपने बारे में ये बता रहे हैं कि उस दिन मैंने स्कूल के लिए मैं अपने घर से देर से निकला था, क्योंकि और मेरे मन में यह संदेह भी था, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचूंगा तो M. Hamel जो कि उनके टीचर थे, उन्होंने पार्टिसिपल्स पे जो है उन्होंने एक चैप्टर दिया था रिवाइज़ करने के लिए कि कल जो है पार्टिसिपल्स का टेस्ट होगा। तो जैसे ही वो स्कूल के लिए निकले घर से, तो उनके मन में संदेह था कि आज M. Hamel सर जो है ज़रूर मुझे डांटेंगे, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड दी ऑथर डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। अल्फोंस डॉडेट जो है पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए अल्फोंस डॉडेट को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर के बाहर मैं कहीं पर अपना दिन जो है गुजार दूँ, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं सरकारी स्कूल्स में। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन काफ़ी सुहावना था, धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के आसपास जो है, जंगल के किनारे पर चिड़ियाँ जो है चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल
द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और मिल के पीछे में जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो कुछ ड्रिल वगैरह कर रहे थे, ड्रिलिंग का काम कुछ कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। अब उनके मन में आया कि अरे पार्टिसिपल्स के क्या रूल है, वो ही जस्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स, वो उन्होंने, और उसके बाद वो स्कूल के लिए तेज़ी से चल निकले। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. पहले के समय में ये जो न्यूज़पेपर्स या ये रेडियोज़ या टेलीविज़न ये सब तो था नहीं, तो उस समय क्या होता था कि कभी भी अगर वॉर वगैरह जो होता था, युद्ध की घोषणा या कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होता था, तो वो एक बुलेटिन बोर्ड, एक बोर्ड होता था, नोटिस बोर्ड टाइप का, जिस पे लिखा हुआ, जिसको उस समय के लोग बुलेटिन बोर्ड कहते थे। ठीक है, यानी कि उसी पर जो न्यूज़ वगैरह आता था तो वो उसी पर दिखाई पड़ता था। तो जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजरे तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड्स के पास उन्होंने एक अच्छा खासा भीड़ देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले करीब 2 वर्षों से वह बुलेटिन बोर्ड जो था, बैड न्यूज़ हेयर नाउ, क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर ऑथर जो है एक तरह से उसको बैड न्यूज़ कह रहे हैं, यानी कि जितने भी न्यूज़ जो आते थे वो बैड न्यूज़ ही आते थे, क्योंकि वो अक्सर वॉर वगैरह का समय था। उस समय यूनाइटेड नेशंस वगैरह तो बना था नहीं, तो वॉर वगैरह का न्यूज़ जो है उस पर अक्सर उसी बुलेटिन बोर्ड से आता था। तो जब वो वहाँ से जब गुज़रते हैं तो वहाँ रुकते नहीं हैं वो, ठीक है, ऑथर वहाँ पर स्टॉप नहीं करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि इस बार कौन सा न्यूज़ होगा। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, Wachter, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." अब जैसे ही लेखक उस बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर के गुजरने लगते हैं, उसी समय एक ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है, लोहार, ठीक है, तो एक लोहार का काम करता था जिसका नाम था वॉक्टर। जैसे ही उसने ऑथर को वहाँ से तेज़ी से गुजरते हुए देखा तो उन्हें रोका, ए बब, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, स्कूल जाने के लिए ढेर सारा समय है, पहले ये बुलेटिन तो सुनो। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. अब लेखक को ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। And reached M. Hamill's little garden all out of breath. और वो तेज़ कदमों से जो है एम हैमिल जो उनके टीचर थे उनके पास तेज़ी से पहुंचते हैं हाँफते हुए। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अक्सर क्या होता था कि जैसे ही स्कूल की शुरुआत होती थी तो स्कूल में तरह तरह की के क्रियाकलाप जो है हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ कहते हैं कि ग्रेट बसल, यानी कि बच्चों के दौड़ने आने जाने का जो है शोरगुल, ठीक है, तो वो अक्सर आसपास की गलियों में भी सुनाई पड़ता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को ओपन क्लोज करना, ठीक है, ये भी सुनाई पड़ता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि एक सुर में बच्चे जो है लेसन को रिपीट करते थे उसको याद करने के लिए। वेरी लाउड, तेज़ी से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग उस समय कान को बंद कर लेते थे ताकि पढ़ाई जो है अच्छी तरह से हो, याद रिवीजन का मौका मिले। और टीचर्स अक्सर क्या करते थे, रूलर्स को वो
पोडियम पर जो है टेबल पे पटकते थे, ठीक है, कीप क्वाइट, इस तरह से। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो एकदम शांत माहौल होता है। देयर वॉज कामनेस, वहाँ पर पूरी तरह से जो है कोई शोरगुल, कोई आवाज़, एकदम सन्नाटा महसूस होता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उन्होंने जैसे अक्सर वो किया करते थे, क्या करते थे कि जब कभी भी वो लेट से जाते थे, आपने स्कूल में भी देखा होगा कि अगर कोई बच्चा लेट से आता है, देर से आता है, तो वो सोचता है कि बिना किसी के नज़रों में आए हुए हम अपने सीट पर बैठ जाएं, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन और पूरा माहौल जो था ऐसा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग को आप देखते होंगे कि लोग सब देर से उठते हैं, ठीक है, जैसा मंडे को या ट्यूसडे को या अदर डे जो होता है, दैट एक्चुअली यूजुअली डजंट हैपन ऑन संडे। संडे को थोड़ा सा चैन का सांस मिलता है तो लोग अपना देर तक सोते रहते हैं। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेडिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, अपने क्लास में पहुंचते हैं, तो खिड़की से वो अपने क्लासमेट्स को देखते हैं, और क्लासमेट्स अपनी जगह पर सभी लोग बैठे हुए थे, सभी सारे बच्चे, एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमिल जो थे वो अपने रूलर, लोहे का जो रूलर था जिससे वो अक्सर बच्चों की पिटाई करते थे या रैपिंग करते थे टेबल पे, उसको वो अपने हाथों में दबाए हुए वो इधर से उधर अप डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब उन्हें चूँकि कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो उन्हें दरवाजे को खोलना था और दरवाजे से अंदर आना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। लेखक कहते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं उस समय कितना डरा रहा होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुँचे तो मिस्टर हैमिल ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, जैसा वो अक्सर किया करते थे, डांटते थे या कुछ पनिशमेंट देते थे, तो उन्होंने उस दिन ऐसा नहीं किया, और उन्होंने उनसे कहा, अल्फोंस से, कि गो फ्रेंड्स, अब जाओ और अपनी सीट पर जल्द से बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे पार्टिसिपल्स। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तेज़ी से वो बेंच पर गए और अपने डेस्क पर बैठ गए। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. चूँकि आज का दिन जो था उनके लिए बहुत ख़ास दिन था, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल टाइप का जो है उन्होंने ड्रेस पहना था। बिसाइड्स द, जैसा कि वो अक्सर इंस्पेक्शन डेज़ पे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज़ जो होता था उस दिन वो पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सॉलेम। इसके अलावा पूरा स्कूल ऐसा लगता था जैसे एकदम सन्नाटा छा गया हो, ऐसा महसूस हुआ। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. अक्सर क्या होता था, यूजुअली जब कभी भी वो स्कूल जाते थे तो जो बैक यानी कि जो पिछला जो बेंच वगैरह होता था वो सब खाली रहा करता था। बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट वॉज फिल्ड विद अदर पर्सनस, अदर विलेजर्स। उसमें से विलेजर्स में कौन कौन थे, तो मिस्टर
बेचारे बूढ़े मिस्टर हॉजर थे, उसके अलावे जिन्होंने 3 कोना वाला जो है क्या पहना था, हैट पहना हुआ था। उसके अलावे फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर थे, पोस्ट मास्टर साहब थे, ठीक है, और भी कुछ गणमान्य लोग मौजूद थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सभी लोग उस दिन बहुत उदास दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अशुभ घटना घट गई हो। और मिस्टर हॉजर जो थे उन्होंने कुछ अपने पैरों पर जो है रखा हुआ था। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और जब ये सारा माहौल की जब उस गमगीन माहौल की जब शुरुआत हुई, उस क्लास की जब शुरुआत हुई, तो मिस्टर हैमिल ऊपर चढ़ जाते हैं स्टेज पे और अपने चेयर पे बैठते हुए, जैसा कि उन्होंने लेखक से कहा था कि जाओ बेटा बैठ जाओ अपने सीट पर, उसी टोन में उन्होंने दुखी भरे टोन में कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज जो मैं लेसन आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो मेरा अंतिम लेसन होगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Berlin, which is the capital of Germany. जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन से जो है एक ऑर्डर आया था कि एल्सेस और लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस में, यहाँ पर भी अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नए टीचर जो हैं कल से आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आज का लेसन फ्रेंच में सबसे अंतिम लेसन होगा और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे अटेंटिव होकर के इस लेसन को ध्यान से सीखें। What a thunder clap these words were to me. एक ज़ोरदार तालियां बजने लगी और एक तरह से लेखक को भी थोड़ा सा शौक लगा, गहरा सदमा लगा कि अरे ये क्या। ओह द रिचेस that they had put up at the town hall. अब उनको दिमाग में आया कि अच्छा वो जो बुलेटिन बोर्ड पर जो भीड़ लगी हुई थी शायद इसी के लिए भीड़ लगी हो। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। हैं, मेरा अंतिम लेसन फ्रेंच का, अभी तो मैंने फ्रेंच लिखना शुरू भी नहीं किया था। वो ऐसा सोचने लगते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब तो मैं फ्रेंच में कुछ नहीं सीख पाऊँगा। I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. Oh, मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने क्लास को अटेंड ठीक तरह से नहीं किया और मैंने इधर उधर समय जो है बिताया। उन्हें अब थोड़ा सा लेखक को क्या कहते हैं, बहुत ही अपने ऊपर जो है धिक्कार वो करने लगते हैं। How foolish I was. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. क्या होता था कि जब वो पहले ये सारी किताब वगैरह जब लाते थे तो उन्हें बहुत भारी लगता था, उन्हें बहुत, लेकिन अब उसका कोई सवाल ही नहीं था। And M. Hamill, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जैसे ही, चूँकि वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, तो अच्छे शिक्षक को खोने का महत्व, चाहे वो मूर्ख छात्र ही क्यों ना हो, उसे भी ज़रूर पता रहता है कि हाँ, या जो डिस्टर्ब एलिमेंट्स होता है, डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन्हें भी पता रहता है कि यस ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल। तो ये चीज़ उसे भी फील होने लगता है कि वो मैं कितना मूर्ख था, ये बेचारे कितने अच्छे पढ़ा रहे थे मिस्टर हैमिल,
फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे थे हम लोगों को, इसका ग्रामर, अलग अलग पार्ट्स जो है सिखला रहे थे, और मैं कितना मूर्ख था कि इनका क्लास मैंने अटेंड नहीं किया। तो अब उन्हें एक गिल्टी फील होने लगता है, और अब वो उनके मार के बारे में भी भूल जाते हैं कि किस तरह से वो पीटा करते थे या किस तरह से वो उन्हें डांटा फटकारा करते थे। इन सब चीज़ के बारे में लेखक भूल जाते हैं। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब वो कहते कि ओह बेचारे, इसीलिए तो आज बेचारे ये सज धज के आए हैं, और ये गरीब, ये गांववासी भी जो है इसी मकसद से आए हैं। अच्छा, it was because they was sorry too that they had not gone to school more. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन बुज़ुर्गों को भी लगा कि शायद वे लोग स्कूल नहीं जा सके थे, तो उन्हें भी लगा कि मुझे टीचर के सम्मान में जाना चाहिए या उन्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ऐसा अक्सर होता है जब हमारे गांव घरों में जब कोई स्कूल होता है और वैसे शिक्षक जो कई वर्षों से पढ़ा रहे होते हैं, और जब उनका विदाई समारोह होता है तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे गांववासी जो है आकर के उन्हें विदाई देते हैं, उनके जाने की खुशी में जो है गीत गाते हैं, बहुत लोग तो रोने भी लगते हैं। ठीक है। While I was thinking of all this, I heard my name called. जैसे ये सब चीज़ वो मन में ही सोच रहे थे, अचानक उन्हें लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। लेखक को ऐसा लगा। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. आज तक मैंने क्या चीज़ नहीं किया था, तो पार्टिसिपल्स में जो रूल्स मुझे दिया गया था याद करने के लिए, उसे मैं अच्छे तरह से रिवाइज़ करके मैं नहीं सुना सका था बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। जब उनका नाम पुकारा गया और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने गलती कर दी, और अब उन्हें लगा कि अब मुझे जो है पिटाई वगैरह हो सकती। अब उनका दिल जो है धड़कने लगा, पता नहीं क्या सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। बेटा आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेखक टीचर ने ऐसा कहा। See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow." अब शिक्षक उनको समझाते हैं कि बेटा देखो, हम अक्सर कोई भी काम करते हैं तो उसे शुरू करने से पहले कहते हैं कि अरे हमारे पास ढेर सारा समय है, मैं कभी भी इसे कर लूँगा। I'll learn it tomorrow. मैं इसे कल सीखूँगा। And now you see where we have come out. और अब आप देखिए कि अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। मीन्स समय का कोई ठिकाना नहीं है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। एल्सेस के साथ बहुत बुरा हुआ है। इस डिस्ट्रिक्ट में यह चीज़ लागू नहीं होना चाहिए था। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन and yet you can neither speak nor write your own language. अब आपके दोस्त ही आपसे कहेंगे कह रहे तुम तो बहुत फ्रेंचवासी बनते थे, अब तुमको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है, तुम क्या बोलोगे तुम। टीचर ने ऐसा समझाया फ्रेंड्स को, यानी कि लेखक को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि तुम ही ऐसे व्यक्ति हो, तुमसे भी गए गुजरे बहुत सारे हैं। We have all a great deal to reproach ourselves with. हमें अपने आप को सुधारने के लिए कई मौका मिलता है, कई मौका दिया जाता है। Your parents were not anxious enough to have you learn. शायद हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता
इतने चिंतित नहीं होंगे कि मेरा बेटा कैसे सीखेगा। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई। टीचर समझाते हैं कि बेटा वो चाहते होंगे कि अगर ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसे किसी फार्म में या किसी मिल में जो है काम पकड़ा देंगे और ये अपना काम करता रहेगा। एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम्हें पैसा जो है तुम कमा सको। एंड आई, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हाँ मुझे भी ब्लेम किया जा सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मेरी भी गलती है। मैं मानता हूँ कि अगर तुमने फ्रेंच नहीं सीखा है तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर अपने गार्डन में पानी पटाने के लिए मैंने कहा था, वाटर देने के लिए कहा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरा मन करता था फिशिंग करने का, मछली पकड़ने का, तो मैं उस दिन हॉलीडे कर दिया करता था। तो इसमें मैं अपनी गलती भी स्वीकारता हूँ। देखिए, एक अच्छे टीचर की यही खासियत होती है कि जहाँ गलती हो वहाँ स्वीकार कर लेनी चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी आपके लिए लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।